हैदराबाद में एक 38 साल के कर्मचारी से 13 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। स्कैमर ने खुद को अप स्टॉक्स का ऑफिसर बताया और कहा कि वो उनके पैसों को शेयर बाजार में लगाएगा और 5 से 10% का प्रॉफिट रोजाना बना कर देगा। रोजाना। इसी तरह मुंबई में एक हाउसवाइफ से स्कैमर्स ने 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। सेम वही बात, शेयर बाजार से ऊंचा रिटर्न देने का झांसा। ये सिर्फ इक्का दुक्का उदाहरण है, ऐसे आपको ढेरों केस मिल जाएंगे जहां पर लोग शेयर बाजार में हाई रिटर्न के नाम पर फ्रॉड का शिकार होते हैं। स्कैमर्स खुद को स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर बताकर ऊंचा रिटर्न दिलाने का लालच देते हैं और माल लेकर चंपत हो जाते हैं। जब तक इसका पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि जिस ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर को हम पेमेंट करने जा रहे हैं, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, वो वाकई सही है, कोई फ्रॉड नहीं। इसका एक ही तरीका है कि वो ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी इंटरमीडियरी सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो है तो आप सेफ है, नहीं है तो आपके पैसे गए। अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस ब्रोकर को आप पैसे देने जा रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है? इसका तरीका मैं नहीं, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खुद बताया है। इस वीडियो में मैं आपको वही 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इस गलतफहमी में कतई मत रहिएगा कि ये फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर बचे रहना है तो थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने शेयर बाजार में अनरजिस्टर्ड एंटिटीज पर लगाम लगाने के लिए 2 उपाय किए हैं। पहला, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल और दूसरा सेबी चेक टूल। सेबी के इन दोनों उपायों से रिटेल निवेशकों के लिए पेमेंट सिक्योरिटी और मजबूत होगी, क्योंकि इन दोनों टूल्स से रिटेल निवेशक ये वेरीफाई कर पाएंगे कि पेमेंट्स सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज को ही जा रही है, किसी नॉन रजिस्टर्ड को नहीं। सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? ये स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कस्टोडियंस, डिपॉजिटरीज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जिन्हें अगर सिक्योरिटीज मार्केट में अपनी सर्विसेज रिटेल इन्वेस्टर्स को देनी है तो सेबी से इजाजत लेनी पड़ती है, उन्हें सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स की। आप अगर अपनी यूपीआई आईडी देखेंगे तो उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लिखा होगा, लेकिन जब बात सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की आएगी तो उनके साथ @वैलिड यूपीआई आईडी लिखा होगा, साथ ही एक सफिक्स जुड़ा होगा जो कि उसकी कैटेगरी को बताएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को ये समझ आएगा कि जो भी एंटिटी है वो वैध है, सही है। ये दिखेगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक है और तो उसकी यूपीआई आईडी कैसी होगी? @validICICI। अब कैटेगरी के लिए सफिक्स कैसा होगा? जैसे ब्रोकर्स के लिए .brk, म्यूचुअल फंड्स के लिए .mf। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स की सर्विस है तो HDFC .mf@validICICI। मान लीजिए कि जीरोधा ब्रोकर है जो सर्विसेज दे रहा है तो ब्रोकर के लिए होगा zerodha.brk@validHDFC। ये हैंडल पुराने सामान यूपीआई आईडी @paytm @gpay से अलग हैं। इन्हें सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज को ही मिल दिया जाएगा ताकि फ्रॉड वाले फेक आईडी न बना सकें। अभी तक 90% से ज्यादा बड़े ब्रोकर्स और सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसे अपना लिया है। ये तो यूपीआई हैंडल्स की बात है। इतना ही नहीं, इसमें विजुअल वेरिफिकेशन भी होगा। जब आप किसी निवेश से जुड़े पेमेंट्स के लिए यूपीआई यूज करते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट फंड करना, एसआईपी शुरू करना या स्टॉक्स खरीदना, तो ब्रोकर या फंड हाउस आपको क्यूआर कोड या यूपीआई हैंडल देगा। क्यूआर कोड में ये आइकन एम्बेडेड यानी बिल्ट इन होता है, एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल जिसके बीच में सफेद रंग का एक थम्स अप उसका सिंबल होता है। ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही दिख जाता है। पेमेंट कंफर्म करते वक्त जैसे कि फोन पे, गूगल पे या भीम पे या पेटीएम पे आप जब देखते हैं कि स्क्रीन पर ये आइकन पॉपअप हो जाता है, ये एक विजुअल कंफर्मेशन है, जैसे ग्रीन सिग्नल लाइट। ये इसलिए खास है क्योंकि ये आइकन सिर्फ तभी दिखता है जब ट्रांजैक्शन असली @वैलिड हैंडल से हो रहा हो। सेबी और एनपीसीआई का सिस्टम बैकग्राउंड में चेक करता है कि रिसीवर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर सब ठीक है तो आइकन चमकता है या दिखता है आपको। ये रियल टाइम वैलिडेशन होता है जो सेकंड्स में हो जाता है। अगर ट्रांजैक्शन के दौरान ये ग्रीन ट्रायंगल में थम्स अप आइकन नहीं दिखे
तो तुरंत रुक जाइए। ये एक बड़ा स्कैम हो सकता है, ये खतरे का संकेत है, मतलब हैंडल फेक हो सकता है। जैसे किसी स्कैमर ने असली ब्रोकर का नाम कॉपी करके थोड़ा ट्विस्ट कर दिया हो, जैसे जीरोधा में डबल ए लगा दिया, zerodha.brk@paytm जैसे। अब बात सेबी चेक टूल की। बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल कोई रिटेल इन्वेस्टर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज की यूपीआई आईडीज और बैंक बैलेंस डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कर सकता है। अब ये कैसे होगा? आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जो स्क्रीन पर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, या फिर आपको सेबी के सारथी ऐप पर जाकर के इसको वेरीफाई करना होगा। वहां जाकर आपको इंटरमीडिएरीज की बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी या यूपीआई आईडी डालनी होगी। ये सेबी की ही सलाह है कि जब भी आप कोई पेमेंट करने जाएं तो सेबी चेक के जरिए पहले आप ये इंश्योर कर ले कि ये लेजिटिमेट है या वैध है, उसके बाद ही पेमेंट करें। अगर आपने ये दोनों सेफ्टी लेयर्स अपनी पेमेंट पर लगाए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको कोई भी नकली स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर बताकर लूट नहीं सकेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं आसान भाषा में ये बात समझाने में सफल रहा हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।